जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 जबरदस्त जानकारी दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ जजमेंट है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारियां आती हैं, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं। और पेंशन से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है, आपको सही गाइड करा जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है, आपको आपका हक दिलाया जाता है। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। 4 रेड इंक एंट्री, क्या पेंशन मिलेगी, क्या एमएससीपी मिलेगी? दोस्तों, किसी कारणवश से आपकी रेड इंक एंट्री मार्क हो जाती है, चाहे आपने फौज छोड़ दी हो या फिर आपने कहीं मारपीट करी हो, कुछ भी करा हो फौज में, अगर आपकी रेड इंक एंट्री मार्क हो गई तो दोस्तों उसका असर आपकी पेंशन पे भी पड़ सकता है या फिर एमएससीपी पे भी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, रेड इंक एंट्री मार्क का मतलब है कि आपने कुछ गलत काम किया, कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से आपको वंचित कर दिया एमएससीपी लेने से या फिर पेंशन लेने से। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं पेंशन लेने का रूल। दोस्तों, अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से कम है तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलती। वो बात अलग है अगर आपकी कोई दूसरी कंडीशन है, डिसेबिलिटी वाली कंडीशन है, 1 साल 2 साल 3 साल मेडिकल कैटेगरी है, तो दोस्तों फिर आप दोनों पेंशन पाते हैं, सर्विस एलिमेंट भी और फिर डिसेबिलिटी एलिमेंट भी। लेकिन दोस्तों, अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं, सिर्फ पेंशन, तो उसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए 15 साल। 15 साल से अगर आप नीचे हैं तो आपको पेंशन नहीं दी जाती, ये बात कंफर्म है। अगर आप डायरेक्ट सरकार को लिखें, रिकॉर्ड को लिखें, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आप कोर्ट केस के थ्रू जाते हैं, कहीं कोर्ट केस करते हैं, तो कई वकील बोलते हैं कि हम आपको पेंशन दिलवा देंगे, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन होती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तभी आपको पेंशन दी जा सकती है अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से कम है। तो दोस्तों, अगर आपकी 15 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस है, कुछ ऐसे केस भी हैं, तो आप फिर कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाएं, वकील को पकड़ें, हो सकता है कि आपको वो पेंशन दिला दे। लेकिन दोस्तों, हमारे डिपार्टमेंट में या फिर डिफेंस के डिपार्टमेंट में आपको पेंशन नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर आप कोई वकील पकड़ते हैं, कोर्ट केस करते हैं, चाहे एएफटी, चाहे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, तब आप रूल दिखाकर पेंशन ले सकते हैं। फिर दोस्तों, एमएससीपी लेने के लिए, यानी 4 रेड इंक एंट्री मार्क है, तो दोस्तों क्या आपको एमएससीपी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले 8-16-24 एमएससीपी का रूल 1/1/2006 से, तो आपको एमएससीपी मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो फिर आप रिकॉर्ड को लेटर लिख सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड भी आपको मना कर देगा कि आपकी तो 4 रेड इंक एंट्री है या फिर इससे ऊपर है, तो आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, कुछ कोर्ट केस के हवाले से आपको एमएससीपी भी दी जा सकती है, यानी वकील के पास हर एक टाइप का सोल्यूशन है। आपको जो कुछ नहीं मिलता वो आपको वकील दिलवा देता है, लेकिन फिर वो फीस भी चार्ज करता है, फीस भी लेता है अपनी वो। तो दोस्तों, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, कुछ लेटर हमारे पास भी हैं जो आपको एमएससीपी या फिर पेंशन दिलवाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ कंडीशन पूरी करनी होती है आपको, तभी उसका फायदा मिलता है। तो दोस्तों, एमएससीपी भी दी जा सकती है या फिर पेंशन भी दी जा सकती है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन पहले हम केस को सही से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं कि जो हमारे पास लेटर है क्या वो आपके काम आ सकते हैं, आपको पेंशन या फिर एमएससीपी दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों, तभी हम केस आगे फॉरवर्ड करते हैं अगर आपको कुछ लाभ पहुंचता है, चाहे वो रिकॉर्ड के थ्रू या फिर भारत सरकार के सामने। तो दोस्तों, दोनों कंडीशन पे या तो पेंशन या फिर एमएससीपी दी जा सकती है, जैसा कि रूल है 8-16-24। तो दोस्तों, पेंशन लेने के लिए 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस और एमएससीपी लेने के लिए 8-16-24, और अगर 2006 से पहले के हैं तो फिर 10 साल और 20 साल, इस पे आपको फिर एसीपी मिलती है 2006 से जो पहले आई। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। सीपीपीसी बैंक ने नॉट पे सर्टिफिकेट बनाकर दिए हैं स्पर्श को। जी हां दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, हजारों में आपके नॉट पे सर्टिफिकेट स्पर्श के पास पहुंचे हैं, चाहे तो वो पेंशनर ने दिए या फिर सीपीपीसी बैंक ने दिए, चाहे वो 568 का एरियर हो, चाहे वो OROP 2 की इंस्टॉलमेंट हो,
यानी स्पर्श के पास नॉट पे सर्टिफिकेट पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां आ रही है कि स्पर्श पेमेंट कर ही नहीं रहा है, आपके एरियर या फिर जो भी आपका बकाया है वो पे कर ही नहीं रहा है। यानी नॉट पे सर्टिफिकेट गए हैं आपके नाम के स्पर्श के पास, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग में है, यानी स्पर्श एरियर का भुगतान नहीं कर रहा है। किसी को 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए, किसी को 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, इतने महीने हो गए हैं, लेकिन तभी भी आपका पेमेंट रिलीज नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसके बारे में मैं बात करूंगा कुछ टाइम बाद नोडल ऑफिसर से, और मैं पूछूंगा कि स्पर्श के पास नॉट पे सर्टिफिकेट आए हैं पेंशनर को भुगतान करने के लिए, चाहे वो एरियर हो, पेंशन हो, चाहे वो डिसेबिलिटी हो, कुछ भी हो, लेकिन स्पर्श क्यों नहीं पे कर रहा है, आपकी तरफ से वो पेमेंट क्यों नहीं रिलीज हो रहा है, और नॉट पे सर्टिफिकेट बहुत पहले ही भेज दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका कहीं ना कहीं कारण जानना पड़ेगा कि स्पर्श पे क्यों नहीं कर रहा है। क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत है स्पर्श पे, यह जानना बहुत जरूरी है। फिर मैं दोस्तों इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि स्पर्श कब रिलीज करेगा आपका पेमेंट, चाहे वो 568 का एरियर हो, चाहे किसी की डिसेबिलिटी का एरियर हो, चाहे वो OROP 2 की किस्तें हो, चाहे कुछ भी हो, वो कब पे करेगा आपको, यह जानना बहुत जरूरी है। ये दोस्तों मैं आगे आने वाले वीडियो में समझाऊंगा आपको। तो ऐसे दोस्तों आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपने भी नॉट पे सर्टिफिकेट भेजा है स्पर्श के पास, चाहे आपने खुद दिया या फिर आपने बैंक से CPPC से बनाकर दिया हो, आप नीचे कमेंट करिए। आपका पेमेंट कहीं रुका है स्पर्श के पास, जिनका रुका है आप नीचे कमेंट करिए। चलते हैं दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों ESM इन्फो क्लब की वेबसाइट पर OROP 3 पेंशन टेबल जारी। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आपकी OROP 3 पेंशन टेबल जारी हो गई है। और दोस्तों ये भारत सरकार ने जारी नहीं करी, ना ही DESW ने जारी करी है, ना ही PCDA ने जारी करी है, ना ही CDA ने जारी करी है, ये जारी करी है ESM इन्फो क्लब की वेबसाइट पर। आप पूरी टेबल देख सकते हैं। दोस्तों ये टेबल मैं आपको समझाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ की पेंशन बिल्कुल ठीक है, यानी इतनी OROP 3 में बढ़ने की संभावना है, इसलिए मैं आपको ये टेबल समझाऊंगा। और इसलिए भी समझाऊंगा कि इस टेबल में किसी की भी पेंशन माइनस में नहीं है, किसी की भी पेंशन माइनस में नहीं है। तो आप भी चेक कर लीजिए कि आपकी पेंशन OROP 3 में क्या होने वाली है। लेकिन दोस्तों हम 100% कंफर्म यहां पे नहीं है कि यही टेबल आएगी, सिर्फ समझाने के तौर पे मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं और ये टेबल समझा रहा हूं, ताकि आप जान ले कि किस तरीके से आपकी OROP 3 में पेंशन इसके आसपास होने वाली है। एक आइडिया हम ले सकते हैं, बाकी 100% तो PCDA CDA ही बताएगा जब OROP 3 पेंशन टेबल आएगी। दोस्तों ये टेबल है ESM इन्फो क्लब की वेबसाइट पे, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। और दोस्तों ESM इंफॉर्मेशन क्लब काफी अच्छी जानकारी देता है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इनकी इंफॉर्मेशन रहती है वो लगभग ठीक रहती है। उसमें स्पर्श की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, OROP की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी पेंशनर के फेवर में कई लेटर आपको इस वेबसाइट पे मिलते हैं। काफी चीजें आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि इनकी जो वेबसाइट है वो एक अच्छी वेबसाइट है, पेंशनर की हेल्प करती है अपने लेटरों के बेस पर या फिर इंफॉर्मेशन देकर। तो इसलिए हम इनकी साइट पे भरोसा कर सकते हैं कि ये पेंशनर को अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये टेबल आई है इनकी वेबसाइट पे, ये देखना भी जरूरी हो गया है कि इन्होंने ये टेबल कैसे बनाई और कैसे यहां पर आई। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे OROP 3 में हर एक रैंक को यहां पे फायदा हो रहा है। दोस्तों इसमें सिपाही 17 साल सबसे पहले, जिनकी OROP 2 में 18,807 है, तो OROP 3 में होगी 20,450, यानी कितने का फायदा, 1,643 रुपए का। फिर दोस्तों सिपाही 19 साल, वही 18,807 OROP 2 में, OROP 3 में हो रही है 21,075, यानी 2268 रुपए की बढ़ोतरी। फिर दोस्तों नायक 17 साल, जिनकी 20,107 बेसिक पेंशन है OROP 2 में, इनकी OROP 3 में हो रही है 22,175, यानी 2068 की बढ़ोतरी। ऐसी नायक 22 साल, जिनकी OROP 2 में 21,240 है,
तो इनकी बढ़कर हो रही है 23,925, यानी 2,681 रुपए की बढ़ोतरी। ऐसी दोस्तों हवलदार 19 साल जिनकी 21,782 है, OROP 3 में हो रही है 23,475, 23,475, यानी कितनी बढ़ रही है 1,693। और दोस्तों पहले मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं जिसमें मैंने आपको हवलदार के पीपीओ दिखाए हैं जो 2023 में आ रहे हैं या फिर 24 में आ रहे हैं। तो दोस्तों उन पीपीओ के आधार पे मैंने मैक्सिमम पेंशन निकाली, तो एवरेज पेंशन निकल के आ रही है हवलदार की 23,000 के आसपास, 23,000 के आसपास OROP 3 में। तो दोस्तों इसमें भी 23,000 के आसपास पेंशन है हवलदार रैंक की, इसका मतलब ये फिगर ठीक है। फिर दोस्तों हवलदार 24 साल जिनकी OROP 2 में 22,257 है, इनकी OROP 3 में हो रही है 24,900, यानी 2643 की बढ़ोतरी। फिर ऑनरी नायब सूबेदार जिनकी 24 साल है, जिनकी OROP 2 में 23,750, इनकी हो रही है 25,300, यानी 1,550 रुपए की बढ़ोतरी। फिर एक और ऑनरी नायब सूबेदार जिनकी 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, OROP 2 में है 23,750, इनकी हो रही है OROP 3 में 26,050, यानी 2,300 रुपए की बढ़ोतरी। तो दोस्तों इन रैंक का तो मैं बहुत पहले से ही आपको बता रहा था कि इन रैंकों को फायदा पहुंचेगा OROP 3 में। अब दोस्तों यहां से शुरू हो रहे हैं JCOs रैंक। अब देख लेते हैं JCOs रैंक की भी इसमें बढ़ोतरी दिखाई है, काफी बढ़ोतरी दिखाई है JCOs रैंक की। दोस्तों हम तो यही चाहते हैं कि हर एक रैंक को बेनिफिट मिले OROP 3 में, लेकिन देखने वाली यह बात है कि 2023 में जो JCOs आए हैं उनकी पेंशन अगर कम हो रही है तो फिर एवरेज भी कम ही निकलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पे बढ़ाकर पेंशन दे रखी है, देखते हैं दोस्तों कैसे। नायब सूबेदार है 26 साल, OROP 2 में 24,825, OROP 3 में है 27,625, यानी 2,800 रुपए की बढ़ोतरी। ऐसी दोस्तों नायब सूबेदार 28 साल में, OROP 2 में है 26,075, OROP 3 में दिखा रहे हैं 28,450, यानी 23,75 रुपए की बढ़ोतरी। ऐसी सूबेदार 28 साल जिनकी 29,700 है OROP 2 में, तो OROP 3 में दिखाई है 32,050, यानी 23,50 रुपए की बढ़ोतरी। फिर दोस्तों सूबेदार 30 साल जिनकी OROP 2 में 31,000 है, तो OROP 3 में दिखाई है 33,025, यानी 2,025 रुपए की बढ़ोतरी। ऐसी सूबेदार मेजर जिनकी 30 साल सर्विस है, जिनकी OROP 2 में 31,625 है, इनकी OROP 3 में दिखाई है 34,125, यानी 2,500 रुपए की बढ़ोतरी। फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट जिनकी 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, OROP 2 में 41,200, OROP 3 में हो रही है 43,725, यानी 25 रुपए की बढ़ोतरी। ऑनरी कैप्टन जिनकी 32 साल सर्विस है, जिनकी OROP 2 में 43,675 है, तो OROP 3 में दिखाई है 46,375, यानी 2,700 रुपए की बढ़ोतरी। यानी दोस्तों JCOs रैंक और HCOs रैंक, ऑनरी कमीशन रैंक, नायब सूबेदार से ऑनरी कैप्टन तक इनकी पेंशन बढ़ोतरी दिखाई है। किसी की 2,800 रुपए की बढ़ोतरी, 23,75 रुपए की बढ़ोतरी, यानी 2,000 से ऊपर की ही बढ़ोतरी दिखाई है JCOs की और SCOs की। क्या इनको फायदा मिलेगा OROP 3 में? दोस्तों 2018 का कैलेंडर यूज किया था OROP 2 बनाने के लिए, OROP 3 बनाने के लिए 2023 का कैलेंडर वर्ष लिया जाएगा, यानी 2018 से 2023 तक ज्यादा साल नहीं बीते। दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ पेंशन पे खास फर्क नहीं पड़ा है, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। JCOs की कम पेंशन हुई है 7 CPC में, और उसका इंपैक्ट पड़ा था, उसका असर पड़ा था OROP 2 में, जिससे उनकी पेंशन माइनस में चली गई। और उसमें HCOs रैंक भी थे जिनको फायदा नहीं पहुंचा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं OROP 3 में भी ये कंडीशन हो सकती है, मैं बोल रहा हूं हो सकती है ये कंडीशन, कि उनकी पेंशन मामूली सी बढ़ सकती है या फिर माइनस में जा सकती है। अगर यही टेबल मिलती है तो दोस्तों फिर पेंशन आपकी बढ़ जाएगी, अगर यही टेबल मिलती है, क्योंकि इसमें हर एक रैंक को फायदा पहुंच रहा है, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक हर एक रैंक की पेंशन यहां पे बढ़ रही है। अगर यही टेबल मिलती है तो फिर आपको फायदा पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों जो 2014 से पहले आए हैं JCOs रैंक, जिनकी पेंशन इससे ज्यादा है, जो 31,000 से ज्यादा ले रहे हैं, जो 31,625 से ज्यादा ले रहे हैं,
जो 41,200 से ज्यादा ले रहे हैं, यानी OROP 2 से ज्यादा ले रहे हैं, जो 2014 से पहले आए हैं। दोस्तों ऐसा ना हो कि इनको फिर नुकसान हो जाए OROP 3 में, इसलिए दोस्तों सोच समझकर टेबल बनानी होगी, एवरेज लेकर, मिनिमम मैक्सिमम लेकर, तभी कुछ फायदा पहुंच सकता है। देखने वाली यह बात होगी, क्या यह टेबल सही उतरेगी? दोस्तों हम तो यही चाहते हैं कि इस टेबल के अकॉर्डिंग हर एक रैंक की बढ़ोतरी हो, हर एक रैंक की, जेसीओस की भी बढ़ोतरी हो और ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स की भी बढ़ोतरी हो। लेकिन दोस्तों सवाल अटकता है कि असली टेबल क्या होगी OROP 3 की, जो भारत सरकार लाएगी या फिर PCDA लाएगी, यह देखने वाली बात होगी। तो हमें चाहिए असली टेबल, और वो भी हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन करी है, इसमें हर एक रैंक की बढ़ोतरी हो रही है, ये तो हमें अच्छा लगा। क्या यही टेबल मिलेगी? ये सोचने वाली बात है। तो तब तक के लिए दोस्तों हमें वेट करना होगा, जब तक कि हमें असली टेबल नहीं मिलती भारत सरकार के द्वारा या फिर PCDA CD के द्वारा, तब तक हमें वेट करना होगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आपकी क्या राय है इस टेबल को लेकर, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके अपने विचार क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ पूछना हो तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों मैं आपके वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां लाता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं। ऐसी दोस्तों आपको बराबर इंफॉर्मेशन मिलती रहे, टाइम पर मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।